दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे वो प्राचीन काल से ही प्रेडिक्शन पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उनके समय में ना तो टेक्नोलॉजी थी, तब भी वो जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, भारत का इतिहास सिर्फ कहानियों और कल्चर तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे चमत्कार छिपे हुए हैं कि हमें भी लगता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये 4 मेन टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे आप ये सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे वस्तुओं का निर्माण हुआ जो सोच के ही ऐसा लगता है कि ऐसा भी कुछ बनाया जा सकता है, जैसे ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये सभी चीजों को उस समय बनाया गया जब उनके पास कोई साधन नहीं था, न उनके पास इंजीनियर थी और न ही टेक्नोलॉजी थी। उस समय में ये सभी चीज़ों को बनाना मुमकिन ही नहीं था, लेकिन तब भी ये सभी चीज़ों को आविष्कार किया गया। इसी सोच से पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। उस समय के लोग रातों में आकाश का अध्ययन करते थे। अगर आकाश की स्थिति में कोई बदलाव होता था तो उनको पता चलता था कि क्या होने वाला है। देखिए, उस समय में सभी कारण का एक अर्थ निकलता था। अगर कोई चेंजेस आ रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा। उस समय में कोई घड़ी नहीं थी, तो लोग टाइम के कैसे पता करते थे? सूर्य या चांद की स्थिति को देखकर ही टाइम का पता चलता था। सूर्य की गति कैसी है या सूर्य किस एंगल से उग रहा है, उसी को अनुभव करके टाइम का पता चलता था। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी चीज को आज भी दोहराते हैं टाइम का पता लगाने के लिए। उस समय में एग्रीकल्चर करने के लिए या आज के समय में एग्रीकल्चर करने के लिए मौसम का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मौसम को देखकर ही कोई फसल की जाती है। बहुत से ज्योतिष और ग्रहों में नक्षत्रों को देखकर यह पता लगाया जाता है कि किस साल सूखा पड़ेगा और किस साल अधिक वर्षा होगी। आज भी कई किसान पंचांग देखकर खेती करते हैं, लेकिन आज के समय में उस चीज को कम कर दिया गया है। आज के लोग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ही विश्वास करने लगे हैं। भविष्यवाणी मानव सभ्यता के साथ साथ विकसित हुई है। प्राचीन काल से ही लोग भविष्य को जानने की कोशिश करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में या वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, और आज वो ही हो रहा है। सामाजिक और आध्यात्मिक भविष्यवाणी मानवता के लिए एक दर्पण की तरह है। वह हमें हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेडिक्शन हमें यह सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के कर्मों पर निर्भर रहता है। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा भविष्य होगा। अगर वर्तमान में आप सभी चीज वेस्ट कर रहे हो तो आपका भविष्य भी वेस्ट होगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथ ज्ञान का एक ऐसा विशाल भंडार रहा है जो सभी चीजों को समेटे हुए है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में ये बताई गई है कि आज के समय में जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो कभी हमारे पूर्वज भी वो दवाइयाँ बनाया करते थे। उनसे प्रेरित होकर ही आज मेडिकल साइंस में क्रांति आ रही है और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। इस एपिसोड के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद।